Hello everyone and welcome back to your PDF. This is Ruchin Tajawat, your mentor for civil engineering. तो आज हम लोग करने वाले हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। जो भी स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंसेस से ये 2022 देने वाले हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम करेंगे। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मोलारिटी। ओके, अब लेट मी टेल यू, अभी तक हमने जितना भी करा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोलारिटी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इसका भी आज जो हम कर रहे हैं दैट इज पार्ट वन। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मोलारिटी का पार्ट वन। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन वी विल गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑल्सो। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मोलारिटी। अब देखो, इन जनरल व्हाट डू वी मीन बाय मोलारिटी। मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है, एक हमारा होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है सॉल्वेंट। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट 99% ऑफ द केसेस में इसका क्वांटिटी कम रहता है। ओके, और 99% ऑफ द केसेस में सॉल्वेंट का क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहता है। ओके, तो मोलारिटी में हम लोग मोलारिटी को डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution, volume of solution per liter. Okay, you have to write volume of solution in liter. Okay, number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Now let me tell you what do we mean by number of moles. ये हमारा पार्ट वन है, थोड़ा सा इजी रहेगा। नेक्स्ट वाले में विल मेक इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ऑलराइट, सो नंबर ऑफ मोल्स, this is equal to mass of that substance divided by molar mass, molar mass of that substance. ओके, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि सीधा मोलारिटी निकालने को आएगा। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको डायरेक्टली मोलारिटी निकालने को नहीं आएगा, बट इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा। ओके, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मोलारिटी दिया है 3m, ओके 3m, तो इसका मतलब क्या है, 3 moles of solute are present in 1 liter of solution, in 1 liter of solution. This is the meaning of 3m. ओके, 3m हो सकता है, 4m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आई गेस आपको समझ में आया। अब सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन को लिख लेते हैं। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, परसेंटेज में निकालना चाहे तो इंटू 100 डाल सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है 100 से, कर भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल अगर आपको देता है 4 molar solution, okay, this is talked as 4 molar solution, 4m solution. Okay, it signifies 4 moles of that solute are present in 1 liter of solution, are present in 1 liter of solution. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। बहुत बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स देंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ओके, so we are given 40 gram NaOH dissolved in 250 ml of solution. You have to find what is the molarity. Okay, तो यहाँ पे दे रखा है 40 grams of NaOH. Okay, हमें इसका मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सिंपल सा हमारा होता है। अब देखो सॉल्यूट क्या है, जो क्वांटिटी कम होता है 40 ग्राम्स, तो इसका मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स किसके बराबर आएगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। NaOH, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, MOL ही नहीं, जस्ट MOL। तो 1 मोल डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम 250 ml। अब मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूम हमें किस में रखना है, लीटर्स के अंदर। तो यहाँ पे 250 divided by 1000, so this will come out to be 4 moles और 4 molar solution। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 4 moles per liter। ओके, 4 moles per liter, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 4m। ओके, 4m। बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4.9 grams of H2SO4 present in 500 centimeter cube of solution। ओके, फाइंड द मोलैरिटी। अगेन वैसा ही है, ज्यादा चेंज नहीं है, तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है। ओके, तो अगेन मोलैरिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। निकालना चाहते हो तो इंटू 100 करते हैं, अदरवाइज ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्वांटिटी जब बहुत कम आती है, 0.005 कुछ आ रहा है, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्या दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द सॉल्यूट जिसका क्वांटिटी कम है। तो दैट इज 4.9 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे, दिस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो दिस इज इक्वल टू मास कितना है 4.9 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकालते हैं, H2SO4। हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 4। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 98। 4.9 divided by 98, this is 0.05। ओके, 0.05 मोल्स। ओके, इतना मोल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मोल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। तो यहाँ पे कितना है 500 ml, 500 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 500 ml। ना यहाँ पे 500 ml हमें किस में लिखना होता है, ये लीटर्स में, so that divided by 1000। okay, so if you solve this you will get 0.1 moles per liter। okay, और 0.1 molar solution। ओके, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, करेक्ट। इस तरीके का एक न्यूमेरिकल बनता है। हालांकि डायरेक्टली ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, थोड़ा सा मिक्सअप करके थोड़ा सा उसको ट्विस्ट देके क्वेश्चन पूछेगा। ओके, लाइक दिस, जैसा ही क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है, बट सिंस दिस इज अ पार्ट 1, तो पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of 3m solution। Find the mass of Na2CO3 present in 100 ml of 3m solution। Okay, let's just concentrate on this part। Okay, let me see, yes, it is fine। Okay, find the mass of Na2CO3 present in 100 molar of 3m solution। अब देखो यहाँ पे हमें मास ऑफ Na2CO3 निकालना। मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें होना चाहिए, लीटर्स में। ठीक है, अब देखो ये कितना दे रखा है 3, तो 3 रख दिया,
मोल्स किसके बराबर होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम 100, और ये कितना होना चाहिए इन लीटर्स में लिखना है तो डिवाइड बाय 1000। ओके, यहाँ पे इसे लिखते हैं तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू व्हाट इज द मोलर मास। ओके, व्हाट इज द मोलर मास फॉर दिस सोडियम? सोडियम इज इक्वल टू 23 एक का होता है तो 2 के कितने हो जाएंगे 46, कार्बन इज 12 प्लस 48। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, आई विल गेट समथिंग लाइक 3 इज इक्वल टू, यहाँ से दिस एंड दिस विल कैंसिल। ओके, 10 इंटू मास डिवाइडेड बाय 106। Okay, so if you solve this, you will get 31.8 grams. 31.8 grams। देखा हमने, क्वेश्चन इजी है, इट्स नॉट दैट टफ, बट आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। व्हाट इज द एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ दिस वाज द पार्ट 1 फॉर मोलारिटी। नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट 2 आएगा हमारा, विच विल बी अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्विस्ट उसके अंदर ज़्यादा होगा। ओके, तो नेक्स्ट वाले सीरीज में हम लोग पार्ट 2 ऑफ मोलारिटी करेंगे, जिसके अंदर वी विल बी मिक्सिंग 2 और 3 मटेरियल्स एंड मेकिंग अनदर मटेरियल। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो कम इन गेट। ओके, तो उस क्वेश्चन के लिए भी आपको आने के लिए बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। ओके, so we'll meet again in the next lecture. Till then everyone, take care, bye bye. This is Ruchin Tejawat signing off for this day.